ये कहानी ढोलकपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। राम नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था, जिनका नाम मोहन और राधा था। राम अपनी छोटी सी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करता था, फसल उगाता और पास के शहर में जो मंडी थी वहां बेच आता। आमदनी थोड़ी कम थी, जीवन संघर्षों से लड़ रहा था, लेकिन उनका परिवार खुश था। एक दूसरे का साथ ही उनके लिए सब कुछ था। एक दिन आकाश में काले बादल उभर गए। पहले तो गांव वाले काफी खुश हुए, क्योंकि सूखी जमीन पर पानी पड़ना भी जरूरी था। लेकिन ये बादल अपने साथ कुछ और भी ले आए थे। थोड़ी थोड़ी बूंद तेज बारिश में बदल गई, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी, आसमान जैसे फटकर गिर जाए। राम का परिवार यह दृश्य देखकर सहम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। इतनी तेज बारिश शायद पहले कभी नहीं हुई थी। क्या कोई खतरे का संकेत था? अगली सुबह फिर भयानक बारिश हुई, जो ठहरने का नाम ही नहीं ले रही थी। राम के घर के बर्तन, खाने पीने की चीजें मानो मिट्टी में तैर रही हो। सब कुछ तहस नहस हो गया था। यह दृश्य देखकर बच्चे बहुत रोने लगे और उनके माँ बाप की भी आंखें भर आई। वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। उनकी जिंदगी मानो जैसे पानी में ही तैर रही हो। वे अब बेसहारा हो चुके थे। एक पल में जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को क्या समझाएगा, कैसे दिलासा देगा। वो खुद अंदर ही अंदर रो रहा था। राम का परिवार एक ऊंचे बरगद के पेड़ के पास ठहर गया और फिर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। वह मिन्नतें मांग रहे थे कि बस ये बारिश खत्म हो जाए। वे लोग भूख से तड़प रहे थे। 2 दिनों तक खाना नहीं खाया था, केवल पानी पीकर ही गुजारा कर रहे थे। बच्चे भी रोने पर आ गए थे। राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी सीता ने राम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राम, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला भी हमारी इम्तिहान ले रहा है। हम इस मुश्किल घड़ी का सामना ऐसे रोकर नहीं कर सकते। बच्चों का हौसला टूट जाएगा। तुम खुद को संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और ये बुरा वक्त भी ढल जाएगा। सब्र से काम लो राम। फिर राम कहता है, तुम ही बताओ सीता, मैं क्या करूं। मैं तो भगवान के भरोसे कुछ भी करता था, जो करता था सोचता था महादेव हमारे साथ है, लेकिन भगवान ने भी हमें बेदखल कर दिया है। लगता ही नहीं है कि हम उनके ही बच्चे हैं। अपने काम को मैंने ज़िंदगी भर बहुत ही निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ किया है, लेकिन अभी हमारा ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। अपने घर से बाहर दर बदर भटकते जा रहे हैं हम लोग। ना हमारे पास खाने का है, ना ही कुछ भी हमारे पास है। तुमने भी मेरे से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो मैं तुम्हारा जीवन खराब कर ही रहा हूँ, साथ में तुम्हारे बच्चे का भी मैं जीवन खराब कर रहा हूँ। फिर सीता ने उसे समझाया, ये तुम क्या कह रहे हो राम? तुम एक अच्छे पिता और एक नेक पति भी हो। भले ही कम आमदनी हो घर की, पर हम सब कितने खुश रहते हैं। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है राम, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। जब ये सब मुसीबतें ढल जाएगी तो एक अच्छी ज़िंदगी हम लोग फिर से जिएंगे, और भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम सब कुछ उन पर छोड़ दो। तुम ऐसे हार मान जाओगे तो फिर कैसे होगा। हौसला रखो राम, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हम सब हैं। फिर बच्चे भी साथ कहने लगते हैं, हाँ बाबा, हम सब आपके साथ हैं। और मुझे तो भूख ही नहीं लगी है बाबा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। फिर राधा भी कहती है, हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना भैया? हाँ राधा, सब ठीक हो जाएगा।
राम की आंखें भर आई, वो भी रो पड़ा और सीता भी। सीता की बातें सुनकर राम को थोड़ी हिम्मत आई, उसको मानो शरीर में जान आ गई हो। सीता सही कह रही थी, अकेले वो शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर सब मिलकर एकजुट हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयाँ भी पार हो जाती है। बारिश फिर भी नहीं रुक रही थी। कुछ दिन लगातार बारिश होने के बाद पूरा गांव मानो तैर रहा हो। सारी फसलें नष्ट हो गई थी, कई जीव जंतु पानी में ही मारे गए। पूरा गांव खाली हो चुका था, बस कुछ ही लोग बचे थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। गांव का बाहर शहर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। राम, जो हर दूसरे दिन शहर जाकर कुछ सब्जियां बेचकर थोड़े मोरे पैसे कमाता था, अब वह भी साधन नहीं रहा। गांव में चारों ओर निराशा और हताश का माहौल रहा। पीने के पानी की कमी हो गई थी, लोग भूख से तड़प रहे थे। कुएं और नल के पानी भी बाढ़ के पानी से दूषित हो चुके थे। ऐसे समय में बीमारियों का सबको सताने लगा था। राम को अपने बच्चे के चेहरे पर वो दर्द और घबराहट देखकर बेहद ही दुख हो रहा था। वह उस बड़े विशाल बरगद के पेड़ पर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक शाम जब बारिश थोड़ी सी थम गई तो राम ने इधर उधर देखा। राम ने सीता की बातों के बारे सोचा कि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर अचानक सूरज की वापसी एक नई उम्मीद जगी। गांव वालों की प्रार्थनाएं आखिर ऊपर वाले ने सुन ही ली थी, जैसे मानो काले बादल छट रहे हो और एक उम्मीद की किरण जल रही हो। गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली, जैसे मानो बरसों बाद उन्होंने गहरी सांस ली हो। अगले ही कुछ दिन में गांव में एक नई ऊर्जा जाग उठी। सब कोई एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे, एक परिवार की तरह। और कुछ लोग टूटे फूटे घर को फिर से जोड़ने में लग गए। सूरज की किरणें तेजी से फैलने लगी और धीरे धीरे सारी पानी सोखती गई। फसलें भले ही बर्बाद हो चुके थे, लेकिन मिट्टी अभी भी उपजाऊ थी। किसी ने भी हार नहीं मानी। जो लोग गांव छोड़कर जा चुके थे वे वापस आ गए और अपने जीवन का शुरुआत फिर से कर दिया। राम अपने परिवार के साथ फिर से खुशी से रहने लगा। कुछ समय बाद राम की फसलें अच्छी खासी बिक गई। उन पैसों से राम ने एक गाय खरीदी जो बेहद तंदुरुस्त थी और अच्छी मात्रा में दूध भी देती थी। धीरे धीरे राम तरक्की करने लग गया और सीता की बात सच हो गई। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एकजुट होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।